बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। कल जो वीडियो बनाई थी वो थी कि एच पैलोराई जो है वो कैसे फैलता है, उसके सिम्टम्स क्या है। आज मैं उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं वाज़े बता रहा हूं आपको कि ये जो मैं ट्रीटमेंट बताने लगा हूं ये ट्रीटमेंट उस स्टेज पर है जब आपको एच पैलोराई पॉजिटिव तो हो लेकिन अल्सर ना हो। मेरी बात को जरा गौर से समझ लीजिएगा प्लीज। मेरी तमाम फार्मूलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब आप जरा ना बात को गौर से समझ लीजिए कि है। अच्छा, मैं अल्लाह क्यों कह रहा हूं कि मैं अल्लाह की रजा के लिए बता रहा हूं यार, इससे पैसा कुछ नहीं है। पैसे जो है ना यूट्यूब से उनके आते हैं जिनके मिलियंस के अंदर जो ना सब्सक्राइबर हैं। 10 पैसे एक व्यू से मिलते हैं। जब आप देखते हैं ना इसको तो 10 पैसे आते हैं। आप अंदाजा करें कि 10 पैसे मिलके कहां तक होंगे, यानी कि 1000 व्यूज आए उस पर तो तब जाकर कहीं जाकर कोई आधा डॉलर बनता है। अब जिसके ना मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर हो तो उन लोगों को ज्यादा पैसे होते हैं, हमारे नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं जो आपको फार्मूलेशन बता रहा हूं वो पैसे के लालच में नहीं है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अल्लाह की जात का शुक्र है। मैं आपको सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बता रहा हूं। आप जरा गौर से सुन लिया करें, यूं ही समझ कर ना कि यार बात छोड़ें ऐसे ही है। वो आप चैनल को सब्सक्राइब मैं कभी नहीं कहता, वो आपकी मर्जी है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपको सही चीज बताऊंगा और आपको मेरी वीडियोस देखने से फायदा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का पता चल सके। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा कोई फायदा नहीं है तो ना करें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। लेकिन फार्मूलेशन को गौर से सुने कि एच पैलोराई जब हुआ हो, पेट भारी रहता हो, खाना खाएं, खट्टे डकार आए, खाना खाएं, उसके बाद डकार आए तो डकार के अंदर पानी आए। हर वक्त थोड़ा खाना खा लिया लेकिन पेट फूला हुआ ऐसे के पास ऐसे निकाला हुआ तोंद निकली हुई है और अजीब सा बन के फिर रहे हैं। अब उसको इजी नहीं हो रहा, वो बंदा मेल है या फीमेल है, इजी नहीं हो रहा। उसको हर वक्त अजीब सा होता है कि मुझे अल्लाह करे कि कुछ डकार आ जाए या गैस खारिज हो जाए कि मैं किसी तरीके से कुछ रिलैक्स कर दूं, लेकिन कतन ऐसा नहीं होता, भारीपन रहता है। अब वो इन चीजों के लिए जो मैं फार्मूलेशन बताने लगा हूं ये फार्मूलेशन ऐसे ही है, जख्म ना हो, क्योंकि जख्म की ट्रीटमेंट फिर आगे और होती है। मैं रब से डर कर कहता हूं यार, एंडोस्कोपी करवाते हैं, कोलोनोस्कोपी करवाते हैं कि जी मुझे फलाना है, मुझे जी ऐसे है, मुझे ऐसे, हजारों रुपए में लगते हैं यार, उतने में बंदा ठीक हो जाता है। थोड़ा सा ना जरा अगर आप हर्बल पर बिलीव करें तो यकीन करें कि कोई मसला ही नहीं है ऐसा कि आप ठीक ना हो। आप फार्मूलेशन सुन लें। ये जो फार्मूलेशन मैं आपको बताने लगा हूं ये आयुर्वेदिक वैद राजेश जैन साहब हैं, ये उनकी फार्मूलेशन थी। जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है यार। मैं आपकी पूरा इसको आपको बताने लगा हूं, पूरा गौर से सुन लें, पूरा बताने लगा हूं कि अगर आपके जख्म नहीं है तो आपने क्या करना है। एच पैलोराई खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाएगा, बगैर एंटीबायोटिक के मर जाएगा। वरना मैंने 6-6 महीने तक मेरे पास आते हैं, 6-6 महीने तक होता है कि उन्होंने एंटीबायोटिक खाते रहे और कॉम्बिनेशन में खाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ये नहीं खत्म होता। अब इसका करना आपने क्या है। अब आप ये कहेंगे कि यार एंटीबायोटिक खाने से भी ये बैक्टीरिया खत्म नहीं होता, तो भाई आजमा के दे लेना, मेरी बात पर इत्मीनान ना हो तो। इसका लेना है जी आपने रसौंत 10 ग्राम, रसौंत सही लेनी है, आम रसौंत नहीं लेनी, अच्छे वाले रसौंत लेना 10 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम, मलट्ठी 25 ग्राम, छोटी इलायची 15 ग्राम, मगज नीम 40 ग्राम, इंजरोट 40 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, गूंद कीकर 20 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम। यह होगी एक फार्मूलेशन। अब इसका करना आपने क्या है, जरा मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि गौर से बगाए ना आगे वीडियो को, जरा गौर से सुन लें, आपके या आपके किसी भी अजीज के काम आ सकती है ये चीज। आपने ये फार्मूलेशन ले ली, तमाम चीजें ली, इनको बारीक पीस लिया, बारीक पीसकर 1000 mg का कैप्सूल भर ले या इसको आधी चम्मच वैसे ही खा लें, कुछ नहीं होता। खाना खाने के बाद आधी चम्मच खाना खाने के बाद खा लें, ठीक है जी। अब साथ इसके आपने क्या करना है कि जवारिश जालीनूस ले लेनी है आपने। आपको बनानी मुश्किल होगी, बाजार से जैसी भी मिले फिर भी उसका रिजल्ट होता है। जवारिश जालीनूस आपने ले लेनी है। जवारिश जालीनूस का सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ खा लें। उधर ये दवाई है, ये खा लें, ठीक।
2 सिरप आपने लेने, मेरे कोई मामे के बेटे नहीं है मैं जिन सिरपों का आप नाम बता रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों की शिफा के लिए बता रहा हूं कि रब्बुल इज्जत की जात आपको शिफा दे। कंपनी का सेल होगा जो कुछ भी होगा, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं उनसे कोई कमीशन लेता हूं। गैस्ट्रोफिल सिरप लेना है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और दोपहर के टाइम पर रोजाना सीको सिरप, सीको, सी लिखा होगा, को लिखा होगा, सीको सिरप, इसके भी 1-1 चम्मच, ये आपने खाना खाने से पहले लेना है। गैस्ट्रोफिल सिरप और सीको सिरप खाना खाने से आधा घंटा पहले 1-1 चम्मच पी ले वो, ठीक है जी। और ये दवाई जो मैंने आपको लिखवाई है जिसके अंदर हल्दी, मलट्ठी, सौंफ वगैरह ऐसी चीजें हैं, वो और जवारिस जालिनूस, ये खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। यार मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शिफा देगा। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन बंदा ठीक हो जाता है। एच पेलोराई नेगेटिव हो जाता है, जो सीने में जलन हो रही होती है, बर्निंग हो रही होती है, कुछ भी हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ शिफा हो जाती है। अब बात ये होती है कि इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस ऐसे होता है कि वो कभी तो आपकी अलामत बहुत बड़ी हुई होती हैं, किसी को ज्यादा देर से था उसको पता नहीं चला, किसी को अभी हुआ है, मुख्तलिफ होता है, लेकिन जैसे भी हो आप ये अगर ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज आपको शिफा होगी। मेरे लिए और तमाम इंसानों के लिए खसूसी तौर पर दुआ लाजमी किया करें कि रब्बुल इज्जत की जात जब आप किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो खुदाए बुजुर्गों बरतर आपका भी वही भला कर रहा होता है। कोशिश किया करें, सिर्फ मुसलमानों नहीं तमाम इंसानों के लिए दुआ किया करें कि रब्बुल इज्जत तमाम को राह रास्त पर लगाए, क्योंकि अगर वो बुरे लोग हैं, आज हिंदू है, ईसाई है, यहूदी हैं, कोई भी हैं, आज बुरे लोग हैं, तो रब्बुल इज्जत की जात रहमत करे और उनमें से भी कोई लोग मुसलमान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हम सब का हामी नासर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।